मोदी जी का विकास अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें पुलिस की गुंडागर्दी इतनी है, बहुत बेतुकी। पैसे दो, नौकरी लो, ये हिसाब है। हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ आप। बदतमीज सड़क पे जैसे साइकिल उठ गई, मोटरसाइकिल उठ गई, कोई लेडी रो रही है, पर्स चुरा गया, बैग चुरा लिए, बसों में तक ये हालत होती थी, अब वो खत्म है। हमें तो नहीं लगता कि कहीं मिली है, और अगर मिली भी है तो तोड़े भी ज़्यादातर मुसलमानों के ही जा रहे हैं, ऐसा भी है। पिछले चार सालों से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ यूपी पुलिस की। जब वैकेंसी आई थी तब मेरी उम्र नहीं थी, और जब मेरी उम्र हुई है तो अब 4-4.5 साल हो गए, अब कोई वैकेंसी नहीं है। मैं हूं अबू दरदा। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। लगातार आपको दिखा रहे हैं पब्लिक ओपिनियन की जनता आखिर क्या चाहती है 2024 को लेकर। जिस तरीके से तमाम हवाएं चल रही हैं, हर कोई अपना अपना दावा कर रहा है। एक तरफ विपक्ष है तो एक तरफ पक्ष है, एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोग दोबारा से सत्ता में आने वाले हैं, हम लोग सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। लगातार हर किसी की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल इसी चीज़ को जानने के लिए आज मैं टालडा मोड़ पे मौजूद हूँ, जो स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहीं पे मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। चाउमीन की या फास्ट फूड कहा जाए तो उसकी यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। लगातार तमाम लोग यहाँ आते हैं और गपशप करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जनता से जानने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि 2024 को लेकर ये क्या सोचते हैं। और लगातार जिस तरीके से मोदी सरकार को 9 साल हो चुके हैं, 10वें साल की तरफ चल दिए हैं, 2024 में चुनाव होने हैं, तो इन 9 सालों के अंदर बीजेपी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा, चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और लगातार मोदी सरकार के 9 साल को किस तरीके से देखते हैं, कितना कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, वो सब जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित, क्या करते हैं आप? मेरा सेंटर है, CSC सेंटर है मुजफ्फरनगर में, DAV कॉलेज का। अच्छा, बात की जाए मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं, 10वें साल की तरफ चल दिए हैं, 10वां भी पूरे होने वाला है, 2024 में चुनाव होने हैं, तो इन 9 साल के बीच में विकास कार्यकाल कैसा रहा? मोदी जी का विकास अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें पुलिस की गुंडागर्दी इतनी है, बहुत बेतुकी। हर जगह गरीब आदमी पिस रहा, लेकिन इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अमीर आदमी का तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी देख लो किसी को भी, इसमें पुलिस इतना जुल्म कर रही गरीब आदमी पर, ढेर ज़्यादा है। क्योंकि मैं शाम के टाइम यहीं आकर देखता हूँ, कोई भी आ जाओ, एक आदमी आ जाओ, 2 आदमी आ जाओ, उन्हें रोकती। कोई मान लिया सरकारी ऑफिसर जा रहा है या कोई भी है, उसे कुछ नहीं कहने के, बिल्कुल नहीं कहने के। तो आपका कहना है कि जैसे चेकिंग अभियान चलता है उसको लेकर के आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जैसे ये कहा जा रहा है विपक्ष अपना दावा कर रहा है और एनडीए अपना दावा कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 2024 में? 2024 में मेरे हिसाब से तो सरकार तो मोदी की आई, क्योंकि मैं भी भाजपा का ही हूँ, वोट भाजपा को देता हूँ। लेकिन जितना भी हो सका किसान ज़्यादातर मोदी जो है वो भाजपा के उसमें ही सोच रहे लोग बाग, भाजपा की सरकार आएगी। लेकिन इस बार में मेरी जो राय है, मैं इस बार में अपनी वोट खुद भाजपा को नहीं देने का, मैं साइकिल को वोट दूंगा। क्योंकि उनका जो नौकरी को लेकर युवाओं को रोजगार देते हैं, वो सभी कार्यकाल उनका अच्छा है, सब कुछ। अच्छा, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, वो कहा गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि कई लाख नौकरियां हमने दी थी। कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ रिश्वत दो, नौकरी लो, यो है। तो अगर कोई गरीब परिवार है, एक मिडिल क्लास है, फैमिली है, अगर वो जॉब के लिए तलाश कर रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो क्या उसको मिलने के चांसेस है कि नहीं? अगर अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छा हिसाब किताब है उसका तो ठीक है, अन्यथा पैसे दो, नौकरी लो, ये हिसाब है। हर जगह दलाल बैठे हुए हैं, हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी क्षेत्र में। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश जी। आप कहाँ से, यहीं से हैं? हाँ जी, छरौली। अभी जो बात कर रहे थे, आप इनकी बात से कितना सहमत है? यहाँ कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं। असहमत किन से हैं ये बता दीजिए, और सहमत किससे वो भी बता दीजिए। सहमत ये है कि सरकार में जो है कोई गुंडागर्दी, चोरी चपारी, कोई लोडिया धी बेटी किसी की नहीं छेड़ी जा रही। दूसरी चीज़, कॉलोनी मिली है, सबको मिली है एक तरफा से, हिंदू हो या मुसलमान हो। नंबर 2 कि कोई किसी प्रकार की सिर्फ बदतमीज सड़क पे जैसे साइकिल उठ गई, मोटरसाइकिल उठ गई, कोई लेडी रो रही है, पर्स चुरा गया, बैग चुरा लिए, बसों में तक ये हालत होती थी, अब वो ख़त्म है। दूसरी चीज़, अब इसमें यह है कि भैया सरकार कुछ चीज़ नीचे हो रही है ब्लॉक में, जैसे कि प्रशासन बताया अभी भैया ने, प्रशासन थोड़ा सा गलत चल जाएगा मामला, क्योंकि पूरी सुनवाई नहीं। और ब्लॉक में और बैंकिंग के जो काम है वो बिल्कुल ऑलरेडी बेकार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ गरीब आदमी है किसी का भी, वहाँ लाइन लगा लिया ब्लॉक में, 100 रुपये लेते हैं आधार कार्ड के, कहते हैं कि फ्री बनना है, लेकिन 100 रुपये हर व्यक्ति से लिए जाते हैं। दलाली चल, हाँ, दलाली चल गया। यानी ब्लॉक के अंदर राशन कार्ड जो बनना लायक है उसके नहीं बनना है। गाँव में अब भी ऐसे दबंग प्रधान है जो कि साले अभी तक अपने जाति बात को मर रहे हैं, और जिनसे वोट मिले हैं उनको मिल रहे हैं, दे रहे हैं, राशन दिलवा रहे हैं, और बाकी को नहीं मिल रहे, आज भी, आज की डेट में भी। ठीक है सर। लगातार ये कहा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप कितने सहमत हैं? सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नंबर 1।
अभी इस टाइम हम यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे जानसठ के चौराहे पे, पता नहीं यहाँ रुकना पड़ जाए रास्ते में, यहीं रुक जाते थे, इतने टाइम से जाना नहीं होता था। ये अच्छा, ये कब की बात है? ये सपा सरकार की 2012 में 2013-12 जो भी है, 14 में तो आई है मोदी की सरकार। अच्छा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी पहले तो लोग करते थे, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी जो इसने कहा, बंदे ने जिसने बात की, वो कह रहे हैं कि अब दिन में यहाँ जैसे आप खड़े हैं, पहले तो आपने कहा कि कोई भी लूट के ले जाता था, कोई कुछ भी होता था, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ा होता है और जो आम नागरिक होता है वो यहाँ से गुजरता है तो पुलिस उसको रोक लेती है, चालान काट देती है। ऑफिसर आता है कोई या कोई सरकारी कर्मचारी आता है तो उसका कोई चालान नहीं होता। तो क्या आपको नहीं लगता है भेदभाव? हाँ, वो बहुत गलत भेदभाव हो रहा है इस टाइम। मुझे सत्य बात है कि गरीब आदमी कोई कहने वाला नहीं, चालान काटेगा। मोटरसाइकिल बिना हेलमेट के हो सकता है, कोई किसान हो, यहीं का आ रहा है, गाँव का ही हो, कोई मैंने भेज दिया, कोई दवाई लेने भेज दिया, लड़का भेज दिया, अपना बच्चा भेज दिया या ये बच्चा भेज दिया, लेकिन उसका चालान काटना बहुत गलत है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है। अगर ये इंसाफ हो जाए तो सरकार बढ़िया चल रही है। बाकी आप कह रहे हैं कि अगर 2012 की बात की जाए या 2013 से पहले की बात की जाए तो आप रिश्वत की बात कर रहे हैं, अभी घूस की बात कर रहे हैं कि पहले रिश्वतें लेके काम होता था, ये आपका कहना है। लेकिन अभी जिनसे बात की है वो कह रहे हैं कि अब फ़िलहाल क्या हो रहा है कि आप कहीं भी चले जाए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो अगर आप एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, तो आपकी रिश्वत दे के नौकरी लग जाती है। रिश्वत दो और नौकरी पाओ, ये कितना सही है? खैर, ये अभी तक तो मैंने खैर अपनी आंखों से देखा नहीं है साहब, सुनने से और कथनी से और करनी से बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है, प्रशासन का जो है पहले खुलेआम चौराहे पे लेते थे, गाड़ियों वालों से भी, ट्रकों वालों से भी हर चीज़ पास होती थी, लेकिन अब इतना चुपचाप चल रही होगी। लेकिन फिर स्वयं मैंने देखा नहीं है चौकी पे कहीं थाने पे खड़ा हुआ, ये लेने वाला किराए का आदमी खड़ा कर दिया और वो रुपये पकड़ा है हर गाड़ी से, ये पोजीशन देखी थी मैंने उस समय, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? 24 के चुनाव को लेकर तो यही कि मोदी को कोई काटने वाला है ही नहीं, ये तो बात सत्य है। लेकिन इंडिया की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार तो सत्ता से उतर जाएंगे, इस बार हम सत्ता पे आ रहे हैं, राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि हटेंगे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए सर, 2014 से पहले मुरादाबाद पीली कोठी का वार्ड रहा है, जिसने कि प्रियंका गांधी ब्याही है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, और इतने 1000 करोड़ की संपत्ति, हज़ार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह संपत्ति उसके नाम हो गई उन सालों में, जो कि शादी प्रियंका वाड्रा की उसके साथ की थी। उसके बाद में और उससे पहले 70 साल 65 साल ये सरकार चली है, कितना धन बाहर ले गई होगी कांग्रेस आई, पूरा डुबा दिया इन्होंने बाहर, और कर्जे में भी डुबा दिया था। 60,000 करोड़ रुपया करने का योगी जी ने यूपी के लिए केंद्र सरकार से लेकर के जब भुगतान किया था बैठने के गद्दी के बाद में। आप रिजल्ट उठा के देख लें, ठीक है सर। आप किसान फैमिली से आते हैं? हाँ सर, किसान भी हूँ, और जो है अभी हमने कुछ किसानों से बात की थी, वो कह रहे हैं कि लगातार जो गन्ने के रेट हैं वो पेमेंट नहीं मिल पाता है, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। आप कैसे कह रहे हैं? सर, कुछ हद तक बहुत बढ़िया पेमेंट, कुछ हद तक गलत है, बाजी जगह गलत हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा जैसे पहले होता था। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आम जनता के लिए महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए? पहले हम मजदूर 350 रुपये कमाता था, 500 भी ले ले, 450 भी ले ले, 400 भी ले ले बेचारा, लेकिन काम लगना चाहिए उसका, उतने में ही भला हो जाएगा, लेकिन काम कम चल रहा है। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जुबैर आलम। जुबैर आलम, अभी जो बातें हमने की है, इन सब बातों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? बहुत सारी बातें हैं जो ना इत्तेफाक रखते हैं, जिन बातों से बहुत सारी जैसा कि इत्तेफाक रखते हैं। जैसे आज मुस्लिम को लेके बहुत भेदभाव है, मतलब मुस्लिम को अजीब नज़रों से देखा जा रहा है, दुश्मनी के अंदाज में, और बनाए हुए तो सब एक ही के हैं ना भाई, बनाए तो सबको अल्लाह ने, और वो मज़हब इख्तियार कर लिया अलग अलग, कौन किस मज़हब का, कौन किस मज़हब का, आपस में मार काट इतनी जो है भेदभाव हो गई है कि सफ़र करना भी मुश्किल है आज के वक्त में। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी जो कॉलोनी मिली है, सरकार जब कोई काम देती है, विकास करती है, तो वो सभी को मिलता है। अभी इन्होंने कहा कि कॉलोनियाँ मिली है जिनको, वो सभी लोगों को मिली है, तो आपको कितना सही है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कहीं मिली है, और अगर मिली भी है तो तोड़े भी ज़्यादातर मुसलमानों के ही जा रहे हैं, ऐसा भी है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लोग किसी दंगे में शामिल हैं या कोई इस तरह की क्राइम कर रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ, नहीं, उनकी जांच होनी चाहिए थी ना यार, वो है थे नहीं है थे दंगे में, आपने जो है एकदम से ही तोड़ दिया सबके घर, जांच वाँच कुछ नहीं हुई, क्या मालूम आपको वे है थे या नहीं है थे, पहले एक जांच होनी थी उनकी। अच्छा, अगर बात की जाए अब से 9 साल तक की, 9 साल का जो कार्यकाल बीजेपी सरकार का रहा है, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही है, और कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो कैसी रही है? कानून के लिए तो ये है कि जो है, जब से एक सरकार आई है, एक चीज़ तो है कि गुंडागर्दी कम हुई, बाकी भेदभाव तो है ही हर जगह। आप किसी भी महकमे में जाओ तो वहाँ भी भेदभाव है मुस्लिम को लेके।
24 के लिए क्या सोचते हैं आप, 24 के चुनाव? इसके लिए सोचते हैं राहुल गांधी आए। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है उनमें कि आप उनको इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं? मिल रहे हैं, अब देखो कितनी मेहनतें कर रहे हैं वो, घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं। कौन जाके प्रधानमंत्री मिलता है कोई? लेकिन वो फिलहाल प्रधानमंत्री नहीं नहीं, है। बनेंगे। प्रधानमंत्री रहते हुए आपको मैं थोड़ा सा उनका व्यवहार ऐसा ही थोड़ा सा रहेगा। याद दिला दूं कि अगर अब से पहले की बात की जाए तो सत्ता पर वही थे। क्या अब से पहले वो इस तरह से लोगों से मिलते थे? क्या इतनी मोहब्बतें बहुत दिखाते टाइम से थे? मिल रहे हैं वो। क्या नाम है? नीरज, नीरज, क्या कर रहे हैं आजकल? फिजिक्स का ट्यूशन लगा रखा जी, पढ़ रही अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th। क्या करना चाहोगे 12th के बाद, और फिर उसके बाद जॉब में जाना चाहेंगे? प्राइवेट सेक्टर में जाओगे या गवर्नमेंट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाओगे? गवर्नमेंट में बस ये इच्छा नहीं है। अरे उसकी तो इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हम गवर्नमेंट जॉब पाएंगे ताकि रिटायर भी हो जाए तो पेंशन मिल जाएंगे। लेकिन आप पहले व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिसको इच्छा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में जाने की। होते हैं हमारे भाई, बेच चले जाए वही काफ़ी। अच्छा, तो उनके लिए बलिदान दे दिया। चलिए, अभी वो तो फाइनल हो ही गया कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर राजनीति को लेकर बात की जाए तो 9 साल रहे हैं मोदी सरकार के, कैसा लगा आपको? अच्छा, क्या चीज़ें अच्छी लगी? गुंडागर्दी खत्म होगी जी, और बाकी 370 धारा हटा दी। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा है तुम्हें 370 को? यहाँ का वहाँ भी रह सके, पहले यहाँ नहीं रह, यहाँ के वहाँ नहीं ज़मीन ले सकते। कितने साल हो गए 370 को हटे? 370 2019 में हटाई थी। तो अगर बात की जाए वहाँ से, तो क्या आप वहाँ जाके रह सकते हैं, या कितने लोगों ने वहाँ जाके मकान लिए, कितने लोगों ने जाके फ्लैट लिए हैं 370 हटने के बाद? हमारे भाई लोग जा रहे हैं वहीं पे। अच्छा, फ्लैट लिया है? हाँ जी। पक्का पता है? हाँ जी। आपके आसपास के गए हैं कोई? हाँ, मेरे मामा जी गए। रह रहे हैं वहाँ? हाँ जी। तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें महंगाई कैसी है? महंगाई तो चलो बढ़ रही है सर, ऐसी नौकरी हो रही है, ऐसी महंगाई हो रही, हो जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, नौकरी अभी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ कई लोग पढ़े लिखे हैं, कई लोग निकल भी गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? PhD कर रहे हैं, अच्छा, कौन सी क्लास में? 11 साइंस। इसके बाद क्या करना चाहेंगे? गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे या प्राइवेट जॉब में? गवर्नमेंट जॉब तो और की लग जाए, वे युवा साथ ही फिर रहे हैं ऐसे ही। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब बहुत लग रही है आजकल। आपको क्यों लगता है, निराश क्यों है इतनी? निराश तो होंगे ही ना, 6-7 साल तैयारी करते हैं फिर भी ऐसे ही रह जाते हैं। 5 साल हो गए जो भी पुलिस की वैकेंसी आए हुए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बहुत नौकरियां लग रही हैं। ये लगा लेंगे ये अपनी, झूठ है कि ये सच है? अपनी लगा लेंगे ना ये। भाई मैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाना। भाई को तो चिंता ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। जी भाई, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो बच्चे हैं साथ में हम भी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी नहीं है 2019 से। ये इस सरकार में ये हो रहा है, जो जानवर रोडों पर घूम रहे हैं और बेचारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं, बस ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बहुत नौकरियां हैं, बहुत कुछ आप इनके परिवार में पूछो कितनी नौकरियां हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए कितनी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में कितने लोग हैं आपके परिवार से? मेरे परिवार से मेरे पापा है आर्मी में, मेरे चाचा खेती करते हैं, मेरे मामा जी हैं। मामा है, चलिए आपकी फैमिली से वो तो अलग हो जाए क्योंकि उनका अपना परिवार है। लेकिन आपके पापा है, आपके पापा के बाद जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद आपको लगता है कि वो फिर मेरे भाई जाना चाहता है नेवी में। जाना चाहता है? अभी लगी नहीं ना नहीं, अभी वो तैयारी कर रहा है 10वीं 10th। तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 4 सालों से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ यूपी पुलिस की। जब वैकेंसी आई थी तब मेरी उम्र नहीं थी, और जब मेरी उम्र हुई है तो अब 4-4.5 साल हो गए, अब कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि अभी युवा है, ये कह रहे हैं कि 370 हटा दी गई है, 370 से आपको भी लगता है कुछ फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो हमें कुछ नहीं होने वाला, बस ये है लोगों की सोच है कि हमें फ़ायदा होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ हम जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वो आके मेरे सामने बताएं। ये कह रहे हैं कि परिवार में से कई लोग जाते हैं। आप खरीद सकते हैं वहाँ प्रॉपर्टी? हाँ खरीद लेंगे, आप खरीदवा दो। चलो मेरे साथ चलो। हाँ चलो खरीद आप लेंगे। इनसे कांटेक्ट कीजिएगा, ये आपको दिलवा देंगे। आप ये बताएं कि लगातार 9 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ें जो अच्छी नहीं लगी? कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, और एक चीज़ की 2 चीज़ होती हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सरकार में दोनों ही काम हो रहे हैं, कुछ काम पॉजिटिव हो रहे हैं, कुछ काम नेगेटिव हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार है वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जिस लेवल पे कम होना चाहिए था वो लेवल पे भी कम नहीं हो रहा है वो। चलिए, विकास कार्य कैसा रहा? विकास कार्य पे सरकार जो है थोड़ा हाईवे पर ज़्यादा ध्यान दे रही है सरकार, बाकी जो लोगों का विकास है उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रही है। तो 2024 में जो आपके मुद्दे होंगे, आप किन मुद्दों को सामने रखते हुए वोट सबसे डालेंगे? पहला मेरा मुद्दा यही है, जो हमारे आज जो लड़के
पढ़े लिखे जो आज बेरोजगार फिर रहे हैं, सबसे पहले सरकार अपने युवाओं पर ध्यान दे, क्योंकि युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है सर। तो अगर हमारे देश का युवा ही ठीक नहीं होगा तो देश आगे कैसे चलेगा, मुझे आप ये बताइए। ये थे टालडे मोड़ पे कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय रखी और खुलकर रखी। हर किसी की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन राय बहुत अच्छी आई है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इनकी राय कैसी लगी। फिलहाल के लिए द ग्राउंड टीवी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।